हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्ट्स बाबा पे। आज मैं क्लास 12th के पहले चैप्टर के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करने वाला हूं, हिस्ट्री के। आप सभी को पता है आपके पहले चैप्टर का नाम क्या है बच्चों? ईंटें, मनके तथा अस्थियां, हड़प्पा सभ्यता। देखो, मैं चैप्टर को शुरू करने से पहले ये बता दूं कि अगर आपने इस वीडियो को एंड तक देख लिया तो आपके इस चैप्टर के जो सिंपल डाउट्स है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए, हड़प्पा सभ्यता का जो काल है बच्चों, सबसे पहले वो कब से कब तक का है? तो हड़प्पा सभ्यता, जो विकसित हड़प्पा सभ्यता हमें पढ़नी है, उसका काल 2600 ईसा पूर्व से लेकर के 1900 ईसा पूर्व के बीच का माना जाता है। ठीक है बच्चों, तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट स्मरणीय बिंदु को देखेंगे। देखिए, पहला पॉइंट क्या कहता है? हड़प्पा संस्कृति को सिंधु घाटी सभ्यता के भी नाम से जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि ये ज्यादातर जो इसकी बस्तियां मिली थी सिंधु नदी के आसपास में मिली थी, इसीलिए इसे हम कहते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहते हैं। क्लियर हो गया? पुरातत्वविद संस्कृत, देखिए इंपॉर्टेंट है, पुरातत्वविद किसे कहते हैं? इतिहासकारों को ही कहते हैं, जो संस्कृत शब्द का प्रयोग ये पुरावस्तु के ऐसे समूह के लिए करते हैं जो एक विशेष शैली से बनी होती है और सामान्यतः एक साथ बनी होती है और एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र से इसका संबंध होता है और इन वस्तुओं का एक विशेष कालखंड होता है। तो वापस से बता दूं मैं आपको, पुरातत्वविद संस्कृत शब्द का प्रयोग किसके लिए करते हैं? पुरावस्तु के ऐसे समूह के लिए करते हैं जो एक विशेष शैली से बनी होती है, सामान्यतः एक साथ बनी होती है और विशेष भौगोलिक क्षेत्र से इसका संबंध होता है और एक कालखंड में इसका संबंध पाया जाता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट, इस सभ्यता का नामकरण हड़प्पा नामक स्थान से हुआ है जहां पर यह संस्कृति पहली बार खोजी गई थी। ठीक है, इसका नाम हड़प्पा इसलिए पड़ा क्योंकि सबसे पहले जो बस्ती खोजी गई थी वो हड़प्पा नामक स्थान पे ही खोजी गई थी, इसलिए इसका नाम पड़ गया हड़प्पा। ठीक है, पॉइंट नंबर थर्ड देखिए, हड़प्पा संस्कृति के दो प्रसिद्ध केंद्र हैं। एक तो जो सबसे पहले खोदा गया था हड़प्पा, और दूसरा मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो जो है बच्चों, यह हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था। ठीक है, पॉइंट नंबर 4 देखते हैं अपना। हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है 1921 से 22 में दयाराम साहनी व रखालदास बनर्जी को जाता है। इसके यहाँ पे खुदाई का जो श्रेय है वो दयाराम साहनी और रखालदास बनर्जी के नेतृत्व में हुआ था, पर उस समय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के जो अध्यक्ष है सर जॉन मार्शल थे। ठीक है बच्चों, हड़प्पा सभ्यता का जो काल है वो देखिए, हड़प्पा सभ्यता को हम 3 हिस्सों में पढ़ते हैं। जो हमें पढ़ना है अभी किताब में वो विकसित हड़प्पा पढ़ना है। इससे पहले जो हड़प्पा थी हम उसे आरंभिक हड़प्पा बोलते हैं और बाद वाली हड़प्पा को हम कहते हैं उत्तर हड़प्पा, ये कह सकते हैं। ठीक है, तो या पूर्ववर्ती हड़प्पा भी कहते हैं। तो जो हड़प्पा सभ्यता का काल है, विकसित हड़प्पा सभ्यता का, वो 2600 ईसा पूर्व से लेकर के 1900 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। क्लियर हो गया बच्चों? आगे देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता की जानकारी के हमें प्रमुख स्रोत, मतलब हड़प्पा सभ्यता के बारे में हमें पता कहां से चलता है? तो सबसे पहले तो हमें खुदाई में मिली इमारतों से, मृत भांड मतलब मिट्टी के बर्तनों से, औजारों से, आभूषणों से और मूर्तियों से, मोहरों से, आदि चीजों से हमें हड़प्पा सभ्यता के बारे में हमें जानकारी मिलती है। हड़प्पा सभ्यता के बारे में हमें जिन चीजों से जानकारी मिलती है ये सभी की सभी ज्यादातर या तो भौतिक है या हमें पुरातात्विक खुदाई के दौरान प्राप्त हुई है। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार, हड़प्पा सभ्यता कहां से कहां तक फैला हुआ है? तो देखिए, जैसे कि आप भारत का मैप देखते हैं तो भारत के मैप में इधर ये पाकिस्तान हो गया, ये अफगानिस्तान, तो ये अफगानिस्तान, जम्मू कश्मीर, देखिए ये अफगानिस्तान हो गया, ये जम्मू कश्मीर हो गया। ठीक है, बलूचिस्तान ये पाकिस्तान का पश्चिमी इलाका, गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये इस एरिया में फैला हुआ है। ठीक है बच्चों, तो ये हड़प्पा सभ्यता का विस्तार भी हमें पता चल गया। अब देखिए, इसके प्रमुख स्थल देखते हैं, इसके प्रमुख प्रमुख बस्तियां। एक तो नागेश्वर हो गया, बालाकोट हो गया, चनुद्रो हो गया। चनुद्रो क्यों प्रसिद्ध था आपको पता ही है, शिल्प उत्पादन के लिए। कोटदीज हो गया, धोलावीरा हो गया, लोथल एक बंदरगाह नगर था, कालीबंगन हो गया, बनावली हो गया और राखीगढ़ी। यह हड़प्पा सभ्यता की कुछ प्रमुख बस्तियां हैं। ठीक है, इन्हें याद कर लीजिएगा आप। यह एक नगरीय सभ्यता थी, मतलब हड़प्पा सभ्यता में जो लोग रहते थे उनका जीवन नगरीय था। वो एक विकसित जीवन जीते थे, आधुनिक सुविधाओं से लैस थे। इसकी सबसे प्रमुख विशेषता इसकी नगरीय निर्माण योजना थी। ठीक है, मतलब नगरों का विकास जो किया गया था वो फुल प्लानिंग के साथ किया गया था। सड़कों का निर्माण, नालियों का निर्माण ग्रिड पद्धति से किया गया था, फिर मकानों का निर्माण किया गया था। हड़प्पा सभ्यता की बस्तियों को 2 भागों में बांटा जाता था। एक जो ऊंचाई पर था
ठीक है, एक जो ऊंचाई पर था और एक नीचे था। जो ऊंचाई पर था वो छोटा था, जिसे हम दुर्ग के नाम से जानते हैं, और निचला शहर जो था बड़ा था। ठीक है, निचला शहर जो था बच्चों, यहाँ पे आवासीय घर मतलब लोगों के रहने वाले घर मिलते हैं, और दुर्ग में विशिष्ट संरचना है, मतलब स्पेशल प्रोग्राम्स होते थे यहाँ पे। ठीक है, निचला शहर आवासीय भवनों के उदाहरण प्रस्तुत करता है, तो वहीं दुर्ग पर बनी जो संरचनाएं हैं वो विशिष्ट सार्वजनिक प्रयोजन के लिए यूज में लाई जाती थी। ठीक है, आगे देखिए। हड़प्पा सभ्यता में सड़कों और गलियों का निर्माण एक विशेष पद्धति से हुआ था। उस पद्धति को कहते हैं बच्चों ग्रिड पद्धति। ठीक है, और ये एक दूसरे को किस पे काटती थी? समकोण पर काटती थी। जल निकास प्रणाली अद्भुत थी। जैसे अभी आपने आधुनिक नगरों में भी देखा होगा, कई बार बारिश के कारण जल का भराव हो जाता है। ठीक है, इस तरह की समस्याएं नहीं देखने को मिली हमें। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के अंदर जल निकास प्रणाली बहुत ही अद्भुत थी। घर के नालों को गली के नालों से जोड़ा जाता था, और नालियां पक्की ईंटों से बनाई जाती थी। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता में फसल उत्पादन बहुत अच्छा था। यहाँ पर विभिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती थी, जैसे गेहूं, जौ, दाल, सफेद चना, तिल आदि खाद्य पदार्थों को उगाया जाता था। यहाँ के लोग इस्तेमाल भी करते थे। हड़प्पा सभ्यता में भेड़, बकरी, भैंस, सुअर और जानवरों की अस्थियां मिली है। इससे अनुमान लगाया जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग जानवरों का मांस भी खाते थे और जानवरों को पालते भी थे। हड़प्पा सभ्यता से कुछ जंगली जानवरों की भी हड्डियां, घड़ी जैसे घड़ियाल हो गया, वरहा हो गया, इनकी भी हड्डियां मिली है। हड़प्पा में पाई जाने वाली लिपि जो है अभी तक विद्वानों के द्वारा पढ़ी नहीं गई है। हड़प्पा की लिपि में कहा जाता है कि इसकी लिपि दाईं तरफ से बाईं तरफ लिखी जाती थी। ठीक है, लिखी जाती थी, और इसमें चिन्हों की संख्या जो है 375 से 400 के बीच बताई गई है। हड़प्पा सभ्यता में जो बाट होते थे, बाटों का प्रयोग होता था, तो इससे ये पता चलता है, देखो, कि हड़प्पा सभ्यता में माप तोल था, मतलब चीजों को मापा तोला जाता था। ठीक है, और जो छोटे बाट थे उससे पता चलता है कि आभूषणों का माप तोल होता था, मनकों को तोलने के लिए होते थे। ठीक है, और जो ये बाट होते थे ये चर्ट नामक पत्थर से बनाए जाते थे। बाटों के लिए निचले मापदंड द्विआधारी प्रणाली के थे, और जो ऊपरी मापदंड थे वो कैसे थे? दशमलव प्रणाली के थे। ठीक है, ये याद रखिएगा, कई बार पेपर में आ जाता है बाटों के निचले मापदंड द्विआधारी प्रणाली और उच्च मापदंड जो थे हमारे दशमलव प्रणाली थे। चनोदड़ो जो कि शिल्प उत्पादन का एक प्रमुख केंद्र था बच्चों। शिल्प कार्यों के लिए मनके बनाना, शंख की कटाई करना, धातु कर्म करना, मोहरों का निर्माण करना, और आपको पता ही है बाट जो थे चर्ट नामक पत्थर से बनाए जाते थे। अब देखेंगे हम मनके बनाने के लिए किन किन पदार्थों का यूज होता था। तो मनके बनाने के लिए कई तरह की पत्थर का यूज किया जाता था, धातुओं का और अन्य कीमती पदार्थ। तो पत्थरों में सैलखड़ी पत्थर हो गया, क्वार्टराइट हो गया, लग्जमबर्ग हो गया, कार्नियल हो गया और जैस्पर। अब देखिए, सैलखड़ी पत्थर बहुत ही मुलायम था, दक्षिणी राजस्थान गुजरात से मंगाया जाता था। लग्जमबर्ग मणि जो सोर्तुगाई अफगानिस्तान से आता था। कार्नियल गुजरात से आता था। धातु के अंदर हम कांसा देखते, तांबा देखते, सोना देखते हैं। कांसा जो था वो स्थानीय आस पड़ोस से मंगा लिया जाता था, वहीं तांबा राजस्थान के खितड़ी से भी आता था और ओमान से भी मंगाया जाता था। सोना दक्षिण भारत से आता था। कई बार ये क्वेश्चन में बच्चों पूछ लेता है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है याद रखना। और देखिए, अन्य कीमती पदार्थ में शंख, फ्यांस और पक्की मिट्टी। शंख जो था नागेश्वर और बालाकोट। नागेश्वर और बालाकोट जो था ना, ये दो बस्तियां ऐसी है जो समुद्र किनारे थी, जिसको विशिष्ट प्रयोग के लिए एक खास स्थान पे स्थापित किया गया था। ठीक है, फ्यांस जो था स्थानीय, जो फ्यांस क्या होता है ये कई बार क्वेश्चन पेपर में पूछ लेता है। फ्यांस घिसी रेत को पीस करके फिर उसे आग में तपा करके पका करके चिपचिपा पदार्थ के मट्टी का प्रयोग करके एक बर्तन को सुंदर सजाने के लिए यूज किया जाता था। मोहरों और मुद्रांकनों का प्रयोग लंबी दूरी के संपर्कों को सुविधाजनक बनाने के लिए होता था। मान लीजिए बच्चों, एक स्थान से दूसरे स्थान आपको सामान भेजना है। एक बैग में क्या करा आपने? एक बैग में मिट्टी का सामान, आपने जो भी सामान है उसे रख दिया और ऊपर से मिट्टी का लेप लगा दिया और उसके ऊपर मोहरें मार दी। तो मोहरें मार दी तो इससे क्या होगा? तो जब ये सामान अपने गंतव्य स्थान, मतलब जहां पे इसे पहुंचना है, पहुंच गया ठीक ठाक, बिना अछूत मतलब छुए बिना, तो इससे क्या पता चलेगा कि भैया ये माल जो है हमारा सुरक्षित पहुंचा है। तो लंबे दूरी के व्यापारिक संबंधों को सुगम बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। ठीक है, अब देखिए, हड़प्पा स्थलों से मिले समाधानों में आमतौर पे जो हड़प्पा सभ्यता में शवों को दफनाया जाता था वो गड्ढों में, गर्तों में दफनाया जाता था। इसके साथ मृत भाण आदि अवशेष भी मिले हैं। समाधानों के अध्ययन से सामाजिक आर्थिक विभिन्नताओं का पता चलता है। ठीक है, अब आगे देखिए,
हड़प्पा सभ्यता के पतन के कोई एक कारण नहीं है कि हड़प्पा सभ्यता किसी एक कारण से खत्म हुई। विद्वानों में अलग अलग मत है, जैसे कि जलवायु परिवर्तन, वनों की कटाई कर देना, बाढ़ आ जाना, भूकंप का आ जाना, नदियों का मार्ग बदल लेना, या नदियों का सूख जाना, या बाढ़ भी एक कारण है। देखिए, बाहरी आक्रमण के भी कई जगह साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता में हर घर में पक्की ईंटों की फर्श होती थी और एक स्नान घर होता था, जिसकी नालियां दीवार के माध्यम से सड़क की नालियों से जुड़ी हुई होती थी। चनोदड़ो, लोथल में हाल ही में और धोलावीरा में विशिष्ट प्रकार के छेद करने वाले औजार मिले हैं। मनकों में छेद करने वाले महंगे पदार्थों से बनी दुर्लभ वस्तुएं सामान्यतः मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसी बड़ी बस्तियों में मिली है। जैसे स्वर्ण आभूषण हो गया, फ्यांस हो गया, ये कीमती वस्तु बड़ी बस्तियों से मिली है। नागेश्वर, बालाकोट समुद्री तट के नजदीक स्थित थे, जहां संघ की बनी वस्तुएं, चूड़ियां, करछियां आदियों का निर्माण विशिष्ट केंद्र के लिए होता था। कच्चे माल प्राप्त करने के लिए सुदूर क्षेत्रों में विशिष्ट अभियान भेजे जाते थे, जैसे तांबे के लिए खेतड़ी, ओमान, सोने के लिए दक्षिण भारत में। अभियान मतलब होता बच्चों, लोगों का पूरा समूह जाता था। ठीक है, अभियानों में। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, इसे इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों ASI, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, के पहले डायरेक्टर जनरल थे कनिंगम। कनिंगम का भ्रम आ जाता है बच्चों, पढ़ लेना इसे, लॉन्ग क्वेश्चन में मैं आपको डिस्कस कर लूंगा अगले वीडियो में। भारतीय इतिहास का प्रारंभ गंगा की घाटियों में पनपने वाले पहले शहरों के साथ हुआ था। हड़प्पा सभ्यता क्यों फेमस थी? क्योंकि ये प्लानिंग के साथ बनाया गया था। भवन निर्माण कला उत्तम थी। व्यापार और आधुनिकता के आधार पर इसे एक नवीन प्राचीन सभ्यता की संज्ञा दी जाती है। तो वीडियो बच्चों यहीं पे समाप्त होती है। आपको वीडियो कैसी लगी, चैप्टर की शॉर्ट समरी की, या आपके न्यू जो सपोर्ट मटेरियल आई है उसकी वीडियो थी बच्चों? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सपोर्ट कीजिएगा, कम से कम अपने एक फ्रेंड के साथ, और स्कूल ग्रुप में शेयर करना नहीं भूलेगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और कमेंट करना प्लीज मत भूलिएगा। आपका एक कमेंट हमें मोटिवेशन का काम करता है। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं सेकंड चैप्टर में।